हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई फ्रेश एपिसोड में। आज मेरे साथ में अमित सर, बखूबी जानते हो इनको और मुझे भी जानते ही हैं तब भी मेरे चैनल पे हो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो है टाटा फैन बॉयज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको। क्योंकि अभी आप जो पैटर्न देखोगे ना, आप पैटर्न देखोगे एक ऐसी व्हीकल्स के ऊपर जनरली आप जाना चाहोगे जो हाई रेज्ड हो। जरूरी नहीं है उसका एसयूवी से कुछ लेना देना हो, लेकिन वो हाई रेज्ड हो, वो एक बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाली एक हैचबैक हो। ऐसी गाड़ियां ज्यादा प्रेफर की जा रही हैं आजकल। और एसयूवी के जमाने में अमित सर, मेरे ख्याल में टाटा को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसी मैन्युफैक्चरर है जो काफी टाइम से, आज से नहीं 90s के टाइम से एसयूवीज के ऊपर काफी उनका फोकस रहा है। तो आज यही समझते हैं कि कैसे उनकी सेल्स एक सेगमेंट को रूल कर, एक काफी सेगमेंट उन्होंने रूल किए, एक और सेगमेंट अगर वो जनरेट कर लें तो कैसे वो सेगमेंट किंग बन सकती है। आपके क्या राय हैं, आप मुझे बस प्लीज शेयर कीजिए जनता के साथ। दौर तो ये बात सही है कि दौर एसयूवी का है और एसयूवी जैसी कारों का भी है। और टाटा ने शुरुआत एसयूवी की भारतीय बाजार में की थी। जी, टाटा सेरा सही रहा। पहली एसयूवी इंडिया की। करेक्ट। और वहां से एसयूवीज की शुरुआत हुई और आज टाटा के पास एसयूवीज की दुकान लगी पड़ी है। पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, वो कोई कसर नहीं। टियागो एनआरजी को भी शायद एसयूवी कहते हैं जाने दीजिए। तो एक्चुअल में एसयूवीज अच्छा कर रही हैं जी। और टाटा के पास दो ट्रम्प कार्ड एक साथ मौजूद है। बिल्कुल। एक पंच, जी। दूसरी नेक्सॉन। नेक्सॉन। नेक्सॉन 2017 में लॉन्च की उन्होंने। करेक्ट। और 2019-20 में उसको पंख लग गए। जैसे ही उसकी 4 स्टार रेटिंग आई, 5 स्टार। पहले 4 आई थी, हाँ, पहले वाली 4 स्टार रेटिंग आई तो लोगों को लगा ये सेफ कार है। और फिर टाटा को लगा कि जब 4 आ सकते तो 5 क्यों नहीं। जी। तो उन्होंने फिर दम लगा के उसे 5 स्टार बनाया। और जी। उसके बाद से जब ये अनाउंस हुआ कि इंडिया की पहली 5 स्टार क्रैश रेटेड कार है, बस लोगों का भरोसा उसने और जीतना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई और आज की डेट में मैं खुल के कह सकता हूं कि नेक्सॉन अपने इस सब 4 मीटर सेगमेंट की नई किंग है। करेक्ट। एक चीज और आप देखना सर, आपको आप जैसे बता रहे हो टाटा नेक्सॉन की एक की सेफ्टी, वो एक मुद्दा था जहां से गेम चेंजिंग टाटा के लिए रहा। लेकिन एक पैटर्न आप और नोटिस करना, टाटा ने अपनी जो गाड़ियां हैं ना वो टाइमली अपडेट की हैं। नो मैटर उन्होंने नई जनरेशन भले ही ना लेके आए हो, लेकिन एक क्विक अपडेट, वेरिएंट्स अलग अलग, मतलब जैसे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम करती है ना कि वो उलझा के रखती है अपने व्यूअर्स को, ऐसे ही इन्होंने अपने कस्टमर्स को हमेशा उलझा के रखा। मतलब मुझे याद आ रहा है, शायद टाटा नेक्सॉन जितने वेरिएंट्स आज तक आए हैं टाटा नेक्सॉन के, उसने तो कुछ कंपनीज की उस पर्टिकुलर जनरेशन में शायद 2-3 जनरेशन बाद भी इतने वेरिएंट्स ना आए हो। तो एक तो वेरिएंट्स एंड एक टाइमली अपग्रेडेशन, वो जो इवॉल्व हुई है धीरे धीरे करके, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि टाटा ने बहुत काम किया है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब उनकी हर एक गाड़ी जो है वो जो थोड़ी पुरानी है, टियागो टिगोर को छोड़ दे तो सारी गाड़ियां स्मार्ट हैं, आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रिच नजर आएंगी। ऐसे फीचर्स जो हम आज से तकरीबन 2-3 साल पहले शायद 50-60 लाख के सेगमेंट में देखते थे, वो अब टाटा के पास में है। तो क्या ये जेएलआर ग्रुप का यहाँ पे एड ऑन है? क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि शायद जेएलआर एंड वो टीम जो है उन्होंने लेके आई, क्या पता उसके वजह से एंड उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी चीजें हुई हो, या इम्पैक्ट टू डिजाइन फिलोसफी की वजह से हुई हो। क्या कहते हो आप? ठीक है, जेला ग्रुप टाटा के साथ ही जुड़ा है लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग है। कंपनी है। स्टाफ बिल्कुल अलग है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो जेएलआर में भी हो और टाटा में भी हो। तो ये दोनों अलग हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के हैं, दोनों का कोई एक दूसरे में योगदान नहीं है। ठीक है, यानी टाटा को अपनी मेहनत का क्रेडिट मिलना चाहिए, जबरदस्ती जेएलआर का नहीं मिलना चाहिए। टाटा ने खुद मेहनत की है। तो अब जो ये डिजाइन फिलॉसफी से इम्पैक्ट कह के बुलाती है टाटा मोटर्स, उसका असर है कि लोगों को गुड लुकिंग भी आई हैं, थोड़ी स्टाइलिश भी हो गई हैं, और ये बात सही है कि फीचर्स बहुत तेजी से उन्होंने अपडेट करके दिए हैं। जैसे अब नई नेक्सॉन में आपने देखा हो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल। आज से सच में 4 साल पहले हम 50 लाख 60 लाख की ऑडी बीएमडब्ल्यू में देखते थे, नीचे तो सोच भी नहीं सकते थे। भले वो 30 लाख की फॉर्च्यूनर आती हो, कुछ भी आती, किसी में भी इस तरह के फीचर्स ना थे ना हैं, फिर भी नेक्सॉन में है, जो ये बताता है कि टाटा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लंबे समय से, और वो धीरे धीरे अब लोग नोटिस कर रहे हैं।
कंपनी ने तो चालू कर दिया था गेम अपना, Correct. लेकिन अब पब्लिक ने नोटिस किया। नतीजा, नई नेक्सॉन जो है अपने इस सेगमेंट की, सब 4 मीटर की सबसे स्टाइलिश कार है। करेक्ट। और जहां तक मेरा पर्सनली मानना है कि टाटा ने जिस तरह नेक्सॉन को नया दिया, और मैं कल परसों चलाने वाला हूँ सफारी हैरियर, तो इनके भी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश अपडेट आ रहे हैं, जिससे कि लुक भी बहुत सारा बदल गया है। और टाटा ने लगातार अपने आप में बदलाव दिए हैं। आप ध्यान से देखें, जब उन्होंने टियागो का भी फेस लिफ्ट दिया था, तो टियागो भी काफी बदली नजर आई। correct. और नतीजा केवल टियागो में नहीं, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प वगैरह सब उन्होंने दिए। तो जो ये बताता है कि उनकी कोशिश लंबे समय से थी, अब उसे पब्लिक ने सीरियसली लिया। करेक्ट। नतीजा, टाटा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। हाँ। मगर अभी भी उसको दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए कुछ जलवा चाहिए। जी। अब वो जलवा क्या होगा, ये तो तैयार करना पड़ेगा। क्यों, मेरे को लगता है कि कर्व वो एक गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है टाटा के लिए, जो उनको थर्ड से सेकंड पोजीशन पे लेके आए, क्योंकि कर्व के अंदर वो तमाम चीजें होंगी जो नेक्सॉन के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, एंड हैरियर के अंदर भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंजन नेक्सॉन के अंदर, एक अच्छा कह सकते हैं वो इंजन ऐसा है कि उसको शायद आप एक सेगमेंट ऊपर ना फिट कर पाए, तो वो मिड साइज एसयूवी के लिए शायद इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है वो इंजन। क्योंकि अभी अक्सर आप देखोगे जो मिड साइज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, उसमें 2 इंजन देने की हमेशा से मैन्युफैक्चरर की कोशिश रही है। एक तो वो छोटा इंजन देंगे, या तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे देंगे, या वो टर्बोचार्ज इंजन दे देंगे, या दोनों ही टर्बोचार्ज दे देंगे, एक छोटा एक बड़ा इंजन दे देंगे। तो हमेशा से किया, ह्यूंडई, आप तमाम फॉक्सवैगन ग्रुप देखो, सबके पास में 2-2 इंजन है। तो कर्व वो शायद एक एलिमेंट हो सकता, एक गाड़ी हो सकती है, एक व्हीकल हो सकती है, जहां पर उनका नया इंजन 1.2 TGDI इस्तेमाल होगा। और फिर एक और इंजन जो है वो हैरियर के अंदर भी, जो मिसिंग था पेट्रोल इंजन हैरियर सफारी के अंदर, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो वो जो सेल्स पेट्रोल की हैरियर की तरफ या सवारी की तरफ जाना जा रही थी, जो एक्सयूवी 700, हेक्टर 7 सीटर या हेक्टर प्लस, इन सब की तरफ जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो टाटा के पास ही रिगेन रहेंगी, ये मेरा मानना है। आप बताइए क्या कहते हो? देखिए, हैरियर सफारी को पेट्रोल इंजन मिलेंगे, मिलेंगे जी। मतलब थोड़ा टाइम है। और रही बात अब कर्व की, तो कर्व को ध्यान से समझना होगा। कहने को तो यह मिड साइज एसयूवी है क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा कैटेगरी की, बिल्कुल। मगर एक बड़ी चीज है वो ये कि यह दूर से कुछ लोगों को सेडान और कूपे सी नजर आती है, तो वो इसे एसयूवी के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे या कूपे समझकर इससे दूर हटेंगे, ये तो कंज्यूमर खुद तय करेगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन यहां पर यह है कि थोड़ी अलग सी है डिजाइन। क्या पता लोगों के दिल को विद्यम से भा जाए, क्या पता लोगों को ना समझ में आए शुरुआती स्टेज में। लेटर ऑन वक्त बताएगा, क्योंकि इंसान देखते देखते एक कार से मोहब्बत करने लगता है। और ऐसा हमने देखा, जब वो किसी कार की बहुत बुराई करता है, इतनी गद्दी बना दी, क्या कर दिया, और फिर उसके बाद उस कार की सेल नंबर 1 बन जाती है क्रेटा। जी, क्रेटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको लोगों ने बुरा भला कहा और उसने रियली नंबर 1 बन के दिखा दिया। तो ऐसा होता है कि शुरुआत में हमें पहली नजर में नहीं भाती है, बाद में वही अच्छी लगने लगती है। मुझे लगता है कर्व के साथ में केवल डिजाइन एक फैक्टर नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर आने वाली जो फीचर्स होंगी, वो हो सकता है सेगमेंट के ऊपर की फीचर्स रहें, कुछ ऐसे फीचर्स रहें जो अभी तक टाटा के अंदर नहीं थी। आने वाले टाइम में आप हैरियर और सफारी देख रहे हो, उनके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, शायद इससे भी स्टाइलिश इंफोटेनमेंट सिस्टम वहां देखो अब, अच्छा डिजिटल, एकदम क्लिस्टर क्लियर, पिक्सल ज़्यादा बेटर हो जाए और भी बेहतरीन हो जाए, उस तरीके की टेक्नोलॉजी शायद आप देखो। एडैस देखो, जो एडैस अभी तक 11 फीचर्स के साथ में आ रही थी हैरियर सफारी में, आ रही है, तो वो फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं 15-20 के करीब हो जाए। तो वो एडवांसमेंट भी तो जरूरी है ना किसी प्रोडक्ट को बनाने। केवल शायद डिजाइन एलिमेंट ही एकमात्र एलिमेंट नहीं होता, या एकमात्र पॉइंट नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट को जज करने के लिए। और हमेशा से सेफर मार्क्स जो है वो टाटा को मिले हैं, चाहे वो एल्ट्रॉस हो, पंच हो, नेक्सॉन हो। हाँ, ये बात अलग है कि वो अभी तक हैरियर और सफारी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीजन, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से समझे कर्व को। तो कर्व एक्चुअल में बनी है नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है। दूसरा, जो कर्व के एलिमेंट्स थे जो हमने ऑटो एक्सपो में कर्व देखी थी, उसके जो जो ट्रम्प कार्ड थे, वो सारे तो नेक्सॉन में आ चुके हैं। हाँ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वो नेक्सॉन में आ चुका, स्टीयरिंग के ऊपर स्क्रीन वो नेक्सॉन में आ चुकी है, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वो नेक्सॉन में आ चुका है, 10 पॉइंट कुछ इंच का, और ईवी में 12 आ चुका है।
और 12 अब सफारी में आ रहा है। बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ जो उसके सरप्राइजिंग एलिमेंट थे, वो बढ़ने वाला गियर लीवर वगैरह, वो सब कुछ तो नेक्सॉन और सफारी में जा चुका है। तो जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है, जिसे कि 4 मीटर अबव कहा जाता है, उस सेगमेंट में भी ग्रैंड विटारा 10,000 यूनिट के आसपास रेगुलर, क्रेटा 12,000 14,000 यूनिट पर मंथ आराम से कर रही है, सेल्टॉस 10,000 यूनिट पर मंथ के आसपास का एवरेज वो भी लेके आ रही है। और अभी अभी आई हुई एलिवेट भी 5,000 5,500 यूनिट पहले महीने बेच दी, अगले महीने जी 4,000 यूनिट बेच लेगी, उम्मीद है मुझे। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेगमेंट में भी बहुत पोटेंशियल है। हालांकि इस सेगमेंट में अभी तक टाटा ना ही महिंद्रा, दोनों की ऑफिशियल कोई एंट्री नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट है या तो वो इससे भी बड़े प्रोडक्ट हैं या फिर सब 4 मीटर वाले प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे हालात में टाटा एंटर करता है तो डेफिनेटली टाटा का बड़ा नाम है, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर आ जाता है। पहला रीजन नेक्सॉन वाले प्लेटफॉर्म पर है, बिल्कुल। दूसरा रीजन सेफ्टी में अनडिस्प्यूटेड उसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ये दूसरा रीजन। तीसरा, नया पेट्रोल इंजन आ रहा है जो एक थोड़ा सा नया रूप देगा टाटा मोटर्स को कि हाँ वह भी अच्छी क्वालिटी वाले पेट्रोल इंजन दे सकते हैं। और शायद कर्व के साथ उनकी इस नए इंजन, नई जनरेशन इंजन में एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल। और हमें जितना आइडिया है इस बॉडी शेप को देखकर, देखिए बॉडी शेप बहुत मायने रखती है। इंडियन बॉडी शेप देखकर ही कारें आज भी खरीदते हैं। अगर उनको शेप नहीं समझ में आता है तो अच्छे 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड वाली कारें भी 2,000 2,500 यूनिट पे अटक जाती हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कुशाक और टाइगर, जिनकी रेटिंग एक्चुअल में इनसे कहीं ज्यादा बेटर थी, बेटर है। और हर तरह से मतलब बेटर सेफ्टी थी, और फिर भी वो टाटा के आसपास नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाटा का ट्रस्ट आता है। भले उनकी सर्विस को लेके अभी भी कंप्लेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन ये फिर भी बाकी है। अगर किसी कंडीशन में टाटा इस सेगमेंट पे एंटर करे और 10,000 यूनिट के साथ एंटर करे तो वो सेकंड पोजीशन के लिए रेडी है। और अगर ये 10,000 यूनिट से पिछड़ा कहीं भी तो फिर उसको सहारा लेना पड़ेगा हैरियर, सफारी, अल्ट्रोज को लेकर, क्योंकि यही हैं जो थोड़े से नंबर और बढ़ाने चाहिए जी, जो एक्चुअल में उतने अच्छे नंबर्स नहीं ला पा रही हैं। आप ध्यान से देखें तो अल्ट्रोज, उसके पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं, एक टर्बोचार्ज इंजन, एक नॉर्मल इंजन और साथ में सीएनजी और डीजल, और सब कुछ होने के बावजूद भी सब मिला के 6,000 हो पा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि उसको ज्यादा डिजर्व करती है, वो ज्यादा ला सकती है, क्रैश टेस्ट रेटिंग भी उसकी बड़ी शानदार है। वही अगर हम बात करें टियागो की तो उसके पास भी 3 ऑप्शन है, ध्यान से देखा जाए 40% इलेक्ट्रिक बिक रहा है, जबकि उसके पास सीएनजी भी है और पेट्रोल भी है। तो यानी सबके नंबर्स थोड़े थोड़े जुड़कर ही नंबर इज्जतदार बन रहे हैं। एक्चुअल में कोई चीज बम्बार्टमेंट की तरह सेल नहीं हो पा रही है, वो सेल हो रही है केवल पंच। एक इंजन, अभी अभी सीएनजी शामिल हो गया, वरना एक इंजन और वही दमदार एसयूवी का टैग है ना सर, उसके साथ में एक मिनी एसयूवी का टैग है। हाँ, और बॉक्सी मिनी एसयूवी है वो। हाँ, बॉक्सी। तो यानी मैं फिर कह रहा हूँ बॉक्सी एसयूवी आज भी इंडिया में चलती है, पहली पसंद है। एलिवेट, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, चारों अच्छे बिक रहे हैं और चारों बॉक्सी एसयूवी है। बोलेरो, स्कॉर्पियो बॉक्सी एसयूवीज है, दमदार सेल है, कोई कसर नहीं। अगर आप टाटा के पास आए तो सफारी और हैरियर भी काफी हद तक बॉक्सी एसयूवी के करीब लगती है। हाँ, काफी करीब है, और ये भी रीजनेबल नंबर्स में जा रही है। हेक्टर बॉक्सी एसयूवी है, वो भी अच्छे नंबर्स में जा रही है, मतलब जो डिजर्व करते हैं उतने नंबर सब में आ रहे हैं। तो यानी इंडिया बॉक्सी एसयूवी को पसंद कर रहा है, और कर्व थोड़ा बॉक्सी नहीं है। यही एक ऐसा पॉइंट है, क्या पता इंडियंस नई चीज को बॉक्सी एसयूवी के ऊपर
पसंद कर ले, प्रेफर कर कोई ताजुब की बात नहीं है, You क्योंकि never know. किंग तो एक्चुअल में कंज्यूमर ही है। जो एक्स फैक्टर हमेशा किसी व्हीकल के साथ में जुड़ा होता है वो उसकी ब्रांड भी होती है। तो टाटा के ऊपर फेथ तो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि जैसे कि मैं पहली बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जिसके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि यार कहीं गिरी हालत में 4 से 5 हज़ार यूनिट तो वो फिर भी निकाल ही लेगी। ये आने के बाद पता चलेगा, और लेकिन आएगी वो इस साल नहीं, अगले साल आएगी सर। अगले साल। अगले साल तो इस साल टाटा के पास अभी हुंडई को ओवरटेक करने से थोड़ा मुश्किल आएगी। वो जब तक कि 2 नए प्रोडक्ट या फिर कोई एक प्रोडक्ट सुपर फास्ट स्पीड से नहीं दौड़ेगा तो हुंडई को पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है। और ऊपर से अभी हाल में महिंद्रा ने रेस लगाई है। हाँ, वो अपनी ईवीज भी ला रही है, नए कंसेप्ट वर्जन उन्होंने दिखा दिए साउथ और अफ्रीका में। ध्यान से देखे तो उसकी बोलेरो, XUV 300, XUV 700, स्कॉर्पियो सब अपनी रेस में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। नतीजा ये है कि उसकी भी 41,000 यूनिट बिकी है, जबकि इनकी 44। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बॉक्सी एसयूवी के दम पे टाटा को ही ओवरटेक कर ले, ये सेकंड पे जाने की सोचे, पता पड़ा 4th पे पहुंच गए। बिल्कुल, ये ताज्जुब की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर टाटा कोई अच्छा प्रोडक्ट दौड़ने वाला लेके नहीं आया हाँ। तो महिंद्रा ओवरटेक कर सकता है किसी भी समय। और महिंद्रा में भी कोई कम दम नहीं है, उसके प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल रहे हैं। तो महिंद्रा अगर टाटा को ओवरटेक कर जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए। टाटा सेकंड नंबर पहुंचने के सपने देख रहे हैं, लेकिन कहीं चौथे पे ना पहुंच जाए। बिल्कुल। क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोडक्ट तो टाटा के पास अगला कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं है। शेरा में वक्त लगेगा उसे आने में, और कोई इलेक्ट्रिक के दम पर दौड़ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल नंबर बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है अमित सर। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अमित सर को फॉलो कीजिए और उनके चैनल पर जाइए, बताइए उनको कि कितना अच्छा कंटेंट ये बना रहे हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, लाइफ सेफ गाइस।